नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक तस्वीर से शुरू करेंगे। एक ऐसी तस्वीर जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। तस्वीर में दो लोग हैं, एक देश का उपराष्ट्रपति और दूसरा विपक्ष का नेता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज मैं उस सन्नाटे की बात कर रहा हूं जो देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भीतर चीख बन चुका है, मगर व्यवस्था के कानों तक अब भी नहीं पहुंच पाया है। ये कोई मामूली आंदोलन नहीं, ये उस धैर्य का विस्फोट है जो सालों से परीक्षा, पेपर लीक, रिजल्ट में देरी और कोर्ट कचहरी के चक्कर में जल रहा था। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो सिस्टम की नीयत और नीति दोनों पर सवाल खड़े कर देता है। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी परीक्षा रद्द, कभी फॉर्म भरने का सिस्टम बैठ जाता है तो कभी सालों साल रिजल्ट ही नहीं आता। फिर भी सरकार और आयोग के पास तैयार जवाब होता है, माइनस जांच चल रही है, गंभीरता से लिया गया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। युवा बार बार वही सिलेबस पढ़ते हैं, वही किताबें पलटते हैं, नई तारीख का इंतजार करते हैं और हर बार धोखा खाते हैं। सोचिए, जिस देश में युवा भविष्य के निर्माता माने जाते हैं, वहां उनका भविष्य ही सबसे अनिश्चित बना दिया गया है। क्या ये विडंबना नहीं है कि जिस सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वही सरकार आज परीक्षा परिणाम भी समय पर नहीं दे पा रही? छात्रों का आंदोलन अब सोशल मीडिया से सड़कों तक आ चुका है, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया के लिए ये कोई प्राइम टाइम मसाला नहीं है, क्योंकि वहां अब राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल चुकी है। माइनस बेरोजगारी पर सवाल उठाना अब राष्ट्र विरोधी माना जाता है। दिल्ली हो, प्रयागराज हो या बिहार, हर जगह युवा सड़कों पर हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस या लाठी और सरकारी चुप्पी ही उनका जवाब बनती है। ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं, ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जो युवाओं को सिर्फ वोट बैंक मानता है, इंसान नहीं। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन हाथों में कल पेन होना चाहिए था, आज वो नारे और बैनर पकड़े खड़े हैं? और जब वे अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें राजनीति से प्रेरित कहकर खारिज कर दिया जाता है। क्या न्याय मांगना अब राजनीति हो गई है, या फिर राजनीति ही अब न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी है? मेरे देश के युवाओं, ये मत भूलिए कि आपकी आवाज ही असली लोकतंत्र की सांस है। अगर वो बंद हो गई तो ये देश सिर्फ सत्ता का खेल बनकर रह जाएगा। इसलिए सवाल पूछते रहिए, आंदोलन करते रहिए, क्योंकि शायद यही एकमात्र रास्ता बचा है अपने हक को पाने का। मैं रवीश कुमार हूं और ये मेरा नहीं, उन लाखों छात्रों का सवाल है जिनकी जिंदगी सरकार की निष्क्रियता और व्यवस्था की उदासीनता की बलि चढ़ रही है।